सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अवान। आप हमें यूट्यूब पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24news विजिट कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का एक और हौलनाक दिन। एक रोज में मजीद 114 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 5050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 10.96% रिकॉर्ड की गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के अदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटे में 46,066 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 5,050 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 73,875 हो गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 7,21,018 तक पहुँच चुकी है। कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस सिंध में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जहाँ यह तादाद 2,68,750 तक पहुँच चुकी है। पंजाब में केसेस की तादाद 2,48,438 है। खैबर पख्तूनख्वा में 98,301, इस्लामाबाद में 65,700, बलोचिस्तान में 20,241 अफराद मुतासरा हैं, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 14,461 है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में 5,127 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अब तक 6,31,700 मरीज कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं, जो कि एक खुशशाइन अमल भी है। सगीर अहमद, ब्यूरो चीफ 24 न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब में लाहौर कोरोना केसेस में पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 19% है। लाहौर में कोरोना केसेस की शरह तशवीशनाक तक पहुंच चुकी है। अली रामे हमारे साथ हैं, उन्हीं से तफसीलात जानते हैं। अली रामे बताएगा आज के आदादोशुमार क्या कहते हैं लाहौर के हवाले से। जी बिल्कुल, आज सादे कैबिनेट कमेटी बराए कोरोना का इजलास जो है सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की सफाई में हुआ। तो इस इजलास में जो महकमा सेहत के तरफ से आदादोशुमार पेश किया गया वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक है। उसमें सूरत ये बताएगी कि पंजाब में लाहौर नंबर 1 पे है इस वक्त जो कोरोना केसेस की निस्बत शरह के हवाले से। और आज की रेशो के मुताबिक और पिछले दिनों से जो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें लाहौर में जो रिकॉर्ड की गई है शरह फीसद वो 19% पाई गई। तो लाहौर में मुस्बत केसेस जो है वो 19% तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा भी लाहौर के अलावा फैसलाबाद और सरगोदा इनके यहाँ पर जो कोरोना के केसेस की मुस्बत शरह केसेस है वहाँ पर 17% तक उनकी आदादोशुमार जो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रावलपिंडी में, रहीम यार खान में यही शरह 15% तक, जबकि गुजरांवाला, विहाड़ी, साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर में यही शरह 10% तक पहुंच चुके हैं। लेकिन लाहौर पंजाब में इस वक्त टॉप नंबर 1 पे है, जहाँ पे कोरोना के केसेस की शरह जो है वो 19% तक पॉजिटिविटी की वो पहुंच चुके हैं। तो आज इजलास में भी तशवीश का इजहार किया गया कि अगर यही सूरत हाल रही तो कोरोना के केसेस मजीद जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो उसी पर कमेटी के मुतफिका राय को फैसला किया गया कि लॉकडाउन जो है उसमें एक्सटेंशन की जाए और यही तजावीज तैयार करके एनसीओसी को अरसाल की गई। एनसीओसी की अप्रूवल के बाद पंजाब हुकूमत जो है वो आत्मी फैसला करेगी कि लाहौर में और इन दीगर जिला में लॉकडाउन की जो एक एक्सटेंशन है उसे कितना उस हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए रामे। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास बिलावल हाउस कराची में जारी है, जिसकी सदारत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और अपोजिशन जमातों के ताल्लुकात पर गुफ्तगू की जा रही है। मज़ीद तफसीलात क्या है आजाद नोडियो से जानते हैं। आजाद बताएगा कौन कौन शरीक है इस इजलास में और क्या एजेंडा है। जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं की बड़ी बैठक इस वक्त बिलावल हाउस कराची में जारी है, जिसकी सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शरीक चेयरमैन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कर रहे हैं। इस इजलास में शेरी रहमान मलक, मौला बख्श चांडियो, पीर आफ्ताब शाह जिलानी, हरिराम किशोर लाल समेत दीगर जो अरकान हैं वो इसमें शरीक हैं। इसके साथ जो कोरोना सूरत हाल है इसके पेश नज़र कई जो मेंबरान हैं वो वीडियो लिंक के जरिए भी शरीक हैं। इस इजलास में 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जा रहा है, जिसमें इस वक्त खासतौर पर जो IMF के साथ जो वफाकी हुकूमत के मामला हैं उस पर भी गौर किया जा रहा है। इसके साथ स्टेट बैंक ऑर्डिनेंस, कश्मीर के हवाले से PTI की जो पॉलिसी है उस पर, और कुछ रोज कबल जो मुश्तरका मुफादत काउंसिल का इजलास हो रहा है जिसमें सिंध हुकूमत का केस था, उस समेत 6 नुकात पर गौर किया जा रहा है, जिसमें अहम नुकात जो है वो PDM की जो इस वक्त इत्तेहाद है उस हवाले से, और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन में हुकूमत मुखालफ टफ टाइम देने के हवाले से भी मुशावरत की जा रही है, जिसमें तमाम जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबरान हैं उनसे मशवरे लिए जा रहे हैं, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम तर सूरत पर हिकमत अमली बनाएगी और आगे के राय अमल का भी ऐलान करेगी। आजाद नोडियो तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इजलास में मौला बख्श चांडियो, कायम अली शाह, निसार खोड़ो मौजूद हैं। मुतअद्दिद रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए भी इजलास में शरीक हैं।
इस्लामाबाद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। रुपए से 90 रुपए किलो आटा वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की अवाम ने 52 रुपए किलो चीनी 120 रुपए किलो करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की अवाम ने महंगाई की शरह 3% से 18% पिछले हफ्ते जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अदादो शुमार आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक महंगाई की शरह में 18% इजाफा हुआ है, उनको मुस्तरद किया है। डस्का की अवाम ने 14,000 अरब के कर्जे में मुल्क को धकेलने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की अवाम ने कश्मीर फरोशों को मुस्तरद किया है। डस्का की अवाम ने स्टेट बैंक को IMF के अंदर गिरवी करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की अवाम ने मुफ्त दवाई को 500% कीमत बढ़ाने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की अवाम ने वोट चोरों को, इलेक्शन कमीशन के अमला चोरों को मुस्तरद किया है। और यही वो पैगाम है जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन के अंदर यही नतीजा आएगा। और वो साबित करता है डस्का का इलेक्शन कि जब RTS नहीं बैठेगा, जब इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं होगा, जब वोट का डब्बा चोरी नहीं होगा, जब धुंध का प्रोपेगेंडा नहीं होगा, तो वोट डब्बे में सिर्फ शेर का निकलेगा, मुस्लिम लीग नून का निकलेगा, नवाज शरीफ का निकलेगा, शहबाज शरीफ का निकलेगा। और क्यों ना वोट दे पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को। 35 रुपए आटे वालों को वोट दें या 90 रुपए किलो आटे वालों को वोट दें। कश्मीर के हकूक की बात करने वालों को वोट दें, उसका तहफ्फुज़ करने वालों को वोट दें या कश्मीर फरोशों को वोट दें। चीनी 52 रुपए 5 साल करने वालों को वोट दें या 120 रुपए किलो चीनी करने वालों को वोट दें। लिए मुस्लिम लीग नून ने कर्जे, जो रोज झूठ बोलते हैं इमरान साहब खड़े होकर तकरीरों में, कर्जे लिए 10,000 अरब का कर्जा लिया 5 साल में, 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, पावर प्लांट्स बनाए, LNG प्लांट्स लगाए, 1700 किलोमीटर के मोटरवे दिए, 18,000 किलोमीटर की सड़कें दी, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, महंगाई को 3% पे रखा और तरक्की की शरह को 5.8% पे रखा। क्यों ना वोट दे पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून को। इसलिए वोट देती है पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून को। और डस्का का इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का, जैसे मैंने पहले कहा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो मैंने तब भी कहा था कि वो डस्का के इलेक्शन का फैसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन का सदेबाब है। पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन के वोट का तहफ्फुज़ है, पाकिस्तान के अवाम के वोट का तहफ्फुज़ है। और यही बात कल डस्का में साबित की। मैं कारकुनान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को खराजे तहसीन पेश करती हूं कि उन्होंने बहादुरी से, दलेरी से और साबित कदमी से ये साबित किया कि जब मैंडेट असल होता है, और मैंडेट सिर्फ असल तब होता है जब पाकिस्तान की अवाम वोट देती है। और ये है अमालनामा, ये है अमालनामा फॉर्म 47, फॉर्म 45 के साथ। इस्लामाबाद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मुलाहिजा कर रहे थे, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। इस्लामाबाद भिखारियों के ठेके पर, भिखारी माफिया पर सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में भिखारियों के 20 ठेकेदार मौजूद हैं और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात और पॉइंट्स ठेकेदार भिखारियों को ठेके पर देते हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सगीर चौधरी से। सगीर, क्या रिपोर्ट कहती है इन भिखारियों से मुतल्लिक? जी देखें, ये एक बड़ी ही दिलचस्प और जो है वो अफसोसनाक भी रिपोर्ट है, इसको कह सकते हैं।
जो कि मेरे हाथ में है और ये कैमरामैन इस्माइल दिखाएंगे कि इसमें ये पुलिस की और स्पेशल ब्रांच की मुश्तरका रिपोर्ट है और इसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर 20 तक उन गैंग्स के और बकारी माफिया के नाम दिए गए हैं, उनके सरगना या ठेकेदारों के नाम दिए गए हैं जो मुख्तलिफ मकामात के ठेके लेते हैं और फिर बकारियों को वहाँ पर पहुँचाते भी हैं और उनको फिर वहाँ से पिक भी करते हैं। इनमें अगर नाम लिया जाए तो इसमें इज़्ज़त खान है, इसके अलावा सूरज बकारी है, शाला गिरीवाला है, भोला बकारी है, हसन किंगरा है, इसके अलावा माई ख्वाजासरा है, इमरान किंगरा है, इसके अलावा इमरानी है, रानी है और मीरवाइज अफ़गानी है, रियासत है, नईम है और इसके अलावा ख्वाजासरा है, बिजली और जग्गा के नाम से एक ठेकेदार है और इसी तरह रहीम उर्फ लांगरी के नाम से ठेकेदार हैं। ये वो ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे इस्लामाबाद के ठेके लिए हैं। जिस तरह मैं इस कश्मीर हाईवे के एक चौक पे खड़ा हूँ, ये इशारा जो है ये भी बिकता है। यहाँ पर एक बकारी जो है वो तकरीबन रोज़ाना का 2 से 5 हज़ार रुपये तक जो है वो कमाता है और फिर वो अपने ठेकेदार को देता है और ठेकेदार जो है यहाँ से उसको फिर शाम को पिक करके ले जाता है। और इनका जो तरीक़ाकार है, पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट मुरतब की गई है उसमें यह है कि ये मुख्तलिफ गाड़ियों का पीछा करते हैं और चौकों में मुख्तलिफ बकारियों को आगे से इतला देते हैं कि ये गाड़ी आ रही है, इससे आपने भीख मांगनी है। इसी तरह मजदूर बन के भीख मांगते हैं, मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें अशिया हाथों में पकड़ कर भीख मांगते हैं। मुख्तलिफ ज़राए हैं इनके अलावा जो इनके पॉइंट्स हैं, बड़े पॉइंट्स हैं, उसमें डबल रोड फैज़ाबाद सबसे अहम पॉइंट है जो बहुत महंगा बिकता है। इसके अलावा डबल रोड पेशावर मोड़ है, कुराल चौक है, इसके अलावा G11 है, नाका डोक कश्मीरिया चौक है, G10 सिग्नल है, वहाँ पर भीख मांगी जाती है। इसके अलावा जना सुपर और सुपर मार्केट के बकारी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ये बड़ी एक अहम बात है। और इसी तरह से सेंटोरस माल है और शहीन चौक है, F10 मरकज़ है, सुपर मार्केट के अलावा E11 का सिग्नल है और इसके अलावा F11 का सिग्नल। ये रिपोर्ट बता रही है फैज़ाबाद है, दो कश्मीरिया नाका है, पुलिस लाइन सिग्नल का, इसके अलावा सरीना चौक है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, और F11 मरकज़ है और चिड़ियाघर चौक फैसल चौक है। ये वो मुकामात हैं यहाँ पर ये बुकारी जो हैं मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में इनको ठेकेदार छोड़ते हैं और वहाँ से भीख मंगवाते हैं। इसमें कुछ बच्चे शामिल हैं, कुछ ख्वाजासरा शामिल हैं और कुछ दीगर लोग शामिल हैं और कुछ को मुस्तकिल माजूर बनाकर उनसे भीख मांगी जाती है। तो ये रिपोर्ट जो है इसमें बहुत सनसनीखेज इंकशाफात है, लेकिन IG काजी जमीलुर रहमान की जानिब से सबसे पहले ये रिपोर्ट मुरतब करवाई गई है। ठीक है, यानी इंतहाई हैरत अंगेज सूरत हाल है यहाँ पर भिखारियों के हवाले से। सगीर, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद में भिखारी माफिया सरगर्म है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भिखारी शहरियों के लिए दर्द सर बने हुए हैं। तफसीलात क्या हैं, हालात क्या हैं, सरदार सदाकत से जानते हैं। सरदार सदाकत, बताएंगे इस बारे में। बिल्कुल, रमज़ान की आमद से कबल ही बेकारियों की यलकार और जड़वा शहरों में बेकारियों ने तमाम चौक और चौरों पर कब्जा कर लिया। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में जो बेकारी हैं वो जड़वा शहरों में पहुंच चुकी हैं और हर चौक और चौराहे में जो है वो ये बेकारी खड़े हैं। ये सुबह से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सुबह 7 बजे बेकारियों ने जो है यहाँ पर डेरे डाली हैं और ये रात 12 बजे तक इसी तरह भीख मांगते हैं, लेकिन इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये शहरियों को तंग करते, गाड़ियों के शीशे खटखटाते हैं और जबरी जिसे कहते हैं कि ये भीख मांगते हैं, लेकिन जड़वा शहरों में इनको कोई काबू करने वाला नहीं, कोई इनके ऊपर जाकर बैलेंस नहीं है। ठीक है सरदार सदाकत, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कराची में माही सयाम से कबल पुलिस का भिखारियों के खिलाफ एक्शन। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट साउथ से 8 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं दानियाल सैयद से। जी दानियाल। बिल्कुल, कराची में माह सयाम से कबल ही कराची पुलिस ने भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई है। पुलिस के आला हुकाम का कहना है कि माह सयाम में क्योंकि मुल्क भर से जो है गदागर जो हैं वो कराची शहर का रुख करते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद कराची के तमाम सिग्नल पर, तमाम मोहल्लों और बाजारों के ऊपर इन भिखारियों की होती है, जिनमें जराइम पेशा अनासर भी शामिल होते हैं। इनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। कई माह से भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। SSP साउथ के मुताबिक जो इस तमाम तर टीम को डील कर रहे हैं, उनका कहना है कि गुज़िश्ता माह 8 भिखारी हैं, जिनमें 7 मर्द और 1 खातून भिखारी को गिरफ्तार किया गया। 4 मुकदमा दर्ज किए गए और इसी तरीके से मजमूई तौर पर सैकड़ों भिखारी हैं जिन्हें गिरफ्तार करके कुछ को सेंट्रल जेल, कुछ को ईदी होम भेजा गया है। पुलिस हुकाम का ही कहना है कि माह रमजान से कबल इस भिखारियों के खिलाफ जो क्रैकडाउन है उसमें मजीद तेजी लाई जा रही है, ताकि कराची शहर में जो माह रमजान में स्ट्रीट क्राइम में भी इजाफा होता है, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, उसके खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली अपनाई जा रही है। ठीक है दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका।
वजीर आजम के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने सुप्रीम कोर्ट के एक इज्जत माब जज की तकरीर को जालिहाना करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इज्जत माब जज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। आपको बताते चलें, वजीर आजम के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज ताहिर अशरफी ने सुप्रीम कोर्ट के एक इज्जत माब जज की तकरीर को जालिहाना करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इज्जत माब जज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। खेल की बात करते हैं, खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। में मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि पीटीआई हारी है, पीटीआई नहीं हारी है। पीटीआई का जो वोट बैंक था, जो तमाम तार वावेला प्रोपोगंडा फायरिंग के साथ जोड़ के आरओस को, इसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा जैसे अल्ज़ाम और हर तरह की हुकूमत पंजाब की बैशिंग के बाद 92,000 वोट उस वक्त भी अली असजद मल्ली के थे और आज भी हमने वो वोट बढ़ाए हैं, हमारे कम नहीं हुए। 19 फरवरी वाले इलेक्शन में हमने ज़्यादा वोट लिए हैं। जो सारा दिन चिड़िया नहीं हिलने देनी, चिड़िया पर नहीं मार सकती, रेंजर्स है, फौज है, पुलिस है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले भी 19 फरवरी को भी किसी जगह भी नून लीग के वोटर को वोट डालने से नहीं रोका गया था। वो महज प्रोपेगेंडा और वावेला था। और हमारा जो अहम तरीन फैक्टर, वो चौधरी साहब उस हवाले से मज़ीद रोशनी डालेंगे कि 19 फरवरी में 28,000 वोट लेने वाली टीएलपी जो है उसने इस इलेक्शन में 8,000 वोट लिए हैं। तो ये करप्ट इत्तेहाद जो था डस्का में, वो करप्ट इत्तेहाद लीग जो थी, अल्टीमेटली एक तनहा अली असजद मल्ली और पीटीआई के कारकुनान जिस तरह उनकी हट दर्मी नाजायज़ ज़राए और वसाइल का अपने नज़रिए की ताकत से मुकाबला कर रहे थे, मैं उनकी इस जज्बे को, इस मेहनत को और इस स्पोर्ट को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन से सिर्फ जान की अमान पा के, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर होती है और हमें नोटिस जो है वो सियालकोट का आरओ इशू करता है। फिरदौस आशिक अमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आप मुलाहिजा कर रहे थे न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।